नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने 2 फरार आरोपियों के खिलाफ ₹1 का इनाम घोषित किया है। जिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने यह अनोखा इनाम घोषित किया है वह सुर्खियों में बना हुआ है। आमतौर पर पुलिस फरार आरोपियों पर हजारों लाखों का इनाम घोषित करती है, लेकिन पहली बार ₹1 का इनाम शहर में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सौरभ उर्फ बिट्टू नाम के बदमाश ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। वारदात के बाद से ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं दूसरे मामले में सदर बाजार इलाके में रहने वाला तबरेज नाम का लिस्टेड आरोपी भी काफी समय से फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद डीसीपी विनोद कुमार मीणा के द्वारा दोनों ही फरार आरोपियों के खिलाफ ₹1 का इनाम घोषित किया है, जो काफी चर्चा में बना हुआ है। डीसीपी विनोद कुमार मीणा का कहना है कि दोनों ही कुख्यात आरोपी हैं और उन पर अलग अलग तरह के कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन यदि दोनों के खिलाफ पुलिस हजारों रुपए के इनाम घोषित करती है तो क्षेत्र में उनका खौफ और प्रभाव दोनों ही बढ़ जाएगा। ऐसे में पुलिस के द्वारा दोनों ही बदमाशों के खिलाफ सांकेतिक इनाम घोषित किया गया है। देखिए, जैसे कि थाना सदर बाजार और मल्हारगंज के अंदर 2 आरोपी वांछित हैं गंभीर अपराध के अंदर। एक आरोपी 300 चाकूबाजी के अपराध के अंदर फरार है और दूसरा आरोपी मर्डर के मामले में गवाहों को धमकाने के विषय में फरार है। तो हमारे द्वारा वैसे तो संपूर्ण तौर पर टीमें हमने लगाई हुई हैं उनकी पताड़ और गिरफ्तारी हेतु, किंतु अभी तक उनका इसमें कोई सफलता मिली नहीं है। हमारे द्वारा इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी किए जा रहे हैं, तत्पश्चात उन पे हमारे द्वारा इनाम भी घोषित किया गया। इंदौर में एक बार फिर से बदमाशों ने शेयर मार्केटिंग में निवेश के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने व्यापारी को अपने जाल में फंसाया और 60 लाख रुपए ठग लिए। व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले अनजान व्यक्ति के उसे शेयर में निवेश करने और मोटे मुनाफे देने का झांसा दिया था। फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा, जिसके बाद फरियादी ने उसकी बातों में आकर उसके कहे अनुसार पैसा भी लगा दिया। आरोपियों ने वह पैसा अपने खातों में ले लिया और बाद में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही बंद कर दिया। फरियादी कपिल बिंजुआ ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे अपने जाल में फंसाकर उसके साथ करीब 60 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। फरियादी कपिल की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हाँ, पीड़ित कपिल के द्वारा एक शिकायत की गई है जिसमें बताया गया है कि वो लगभग 3-4 साल से शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहे थे, प्राइवेट बैंक में नौकरी करते हैं और अभी कुछ समय पहले उनके सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप आया और उस पर से यही से डिस्कस हुआ कि एक ग्रुप है जो शेयर ट्रेडिंग का काम करता है। उसके बाद एक लिंक आई और उस लिंक में उनको रजिस्टर्ड किया गया और इसी बहकावे में आकर कि ज़्यादा फ़ायदा होगा और लगभग 50-60 लाख रुपए उस अकाउंट में जमा करवा लिए गए हैं। और बाद में पता लगा कि ये फर्जी ट्रेडिंग कंपनी है और उसके जो एसोसिएट थे उनके द्वारा फ़ोन नंबर ही बंद कर लिए गए और वो फर्जी जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसको भी बंद कर दिया गया। इसकी शिकायत को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। जल्दी ही सारे साथ जुटा करके आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, इस पूरे फरियादी का क्या बैकग्राउंड है? फरियादी बेसिकली शेयर ट्रेडिंग का ही काम करता है, प्राइवेट बैंक में जॉब भी करता है और लंबे समय से शेयर ट्रेडिंग में सम्मिलित है और ज़्यादा लालच में आकर के और इनका शिकार हुए हैं और जल्दी ही जो फर्जी शेयर ट्रेडिंग कंपनी है उसके लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में बिल्डर से हुई 18 लाख की लूट के मामले में पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बदमाशों की तलाश में इंदौर पुलिस कई दिनों तक दिल्ली में भी डेरा जमाए रही, लेकिन आखिरकार पुलिस को वहां भी बेरंगे ही लौटना पड़ा। अब पुलिस की एक स्पेशल टीम एक बार फिर से दिल्ली जाने की तैयारी कर रही है, जहां इंदौर के तुकोगंज क्षेत्र में बिल्डर कमलेश अग्रवाल से 18 लाख रुपए के जेवर लूटने के बाद बदमाशों ने फरारी के दौरान
24 नवंबर को दिल्ली के शक्ति नगर में फिर से लूट की है। यहाँ भी बदमाश एक महिला का पीछा करते हुए आए और शक्ति नगर स्थित उनके घर में दाखिल हुए, फिर पिस्टल दिखाकर गहने उतरवाकर भाग निकले। इस बार बदमाशों के साथ एक अन्य साथी भी था। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। महज 2.5 मिनट में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और भाग निकले। इंदौर पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। पुलिस की माने तो वारदात को अंजाम देने वाले सागर पर 35 और रोहित पर 30 केस दर्ज है। लुटेरों की तलाश में विजयनगर तुकोगंज थाने की टीम और क्राइम ब्रांच दिल्ली में डेरा डाले हुई थी, लेकिन काफी दिनों की मेहनत के बाद भी पुलिस को निराशा मिली और पुलिस खाली हाथ इंदौर लौट आई। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि स्पेशल टीम और एक बार फिर दिल्ली रवाना होगी और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरों में रवाना की गई है, तो किस प्रकार का पूरा मामला और क्या कुछ सामने आया अभी तक? हाँ, इसमें काफ़ी कुछ सस्पेक्टेड लोग चिन्हित किए गए हैं और उसी के मुताबिक शहरों में टीम बना करके भेजी गई है। विजयनगर थाना, तुकोगंज थाना और क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी यही कोशिश रहेगी कि आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में लिया जाए और प्रकरण का खुलासा किया जाए। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 45 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस इन दिनों ड्रग्स की तस्करी करने वालों की लगातार धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ड्रग्स तस्करी के मामले में समीर उर्फ सैंडी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि समीर उर्फ सैंडी बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर आया है और सदर बाजार थाना क्षेत्र में इसकी डिलीवरी करने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 45 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। पुलिस की माने तो आरोपी राजस्थान से ड्रग्स लाकर इंदौर समेत अन्य जिलों में इसकी सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर कुछ और आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये देखिए, अभी इंदौर कमिश्नरेट में लगातार मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है। अवैध ड्रग्स के खिलाफ क्राइम ब्रांच भी इस पर कार्रवाई कर रहा है और अभी हमने कल रात में एक आरोपी है जिसका नाम है समीर उर्फ सैंडी, पिता रफ़ीक अंसारी है। ये आज़ाद नगर इंदौर का रहने वाला है और हमें जानकारी मिली कि इसके पास में अवैध ड्रग्स है और ये बेचने की फिराक में है। तो हमने जब इसको रात में दबिश दी तो ये मोटरसाइकिल में था और जैसे ही पुलिस पार्टी को देखा तो ये भागना शुरू कर दिया। फिर बाद में इसको पुलिस पार्टी ने घेराबंदी करके पकड़ा और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पॉकेट से 45 ग्राम ब्राउन शुगर की मात्रा बरामद हुई है और तलाशी लेने पर इसके पास में से एक कट्टा भी बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल भी इससे फिर जब्त की गई है और इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ़ इंदौर शहर के कई थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें मारपीट के हैं, 307 के भी प्रकरण हैं और इसके पहले 3-4 NDPS एक्ट के मामले पहले भी इसके ऊपर दर्ज हैं। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर की क्राइम ब्रांच की टीम ने लुटेरी दुल्हन के मामले में महाराष्ट्र के नासिक से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने फरियादी की शादी एक लड़की से करवाई और शादी के बाद लड़की और उसका गिरोह लाखों के माल पर हाथ साफ करके रफूचक्कर हो गए। आज पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों फरियादी दीपेश जैन की शिकायत पर लुटेरी दुल्हन वर्षा और गिरोह के सदस्य सुनीता उर्फ बसंती बाई, विजय कटारिया, रेखा और विक्रम के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। वहीं प्रकरण दर्ज होते ही पुलिस ने इस पूरे मामले में लुटेरी दुल्हन वर्षा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी विक्रम लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आज उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने विक्रम के बारे में पुलिस को यह जानकारी दी थी कि वह मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के नासिक में रह रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने महाराष्ट्र के नासिक में दबिश दी और वहां से आरोपी विक्रम को पकड़ा।
वहीं पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह सुनीता उर्फ बसंती का रिश्तेदार है और उसी ने दीपेश की शादी सुनीता के कहने पर वर्षा से करवाई थी और इस दौरान काफी पैसा भी विक्रम ने दीपेश से लिया था और शादी के कुछ दिनों बाद ही वर्षा दीपेश को छोड़कर गायब हो गई थी। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये अभी कुछ दिन पूर्व एक गिरोह मिला था जो मतलब लड़कियों से मतलब एक उस गिरोह में एक लड़की भी शामिल थी जिसमें कि वो दुल्हन बन करके और लोगों को मतलब जो इसके झांसे में आ जाते थे उनको पति बना करके और दूसरे ही दिन शादी करके पैसे लेके गहने जेवर लेके फरार हो जाती थी। उसी कड़ी में पूर्व में लगभग 4 अपराधियों को अरेस्ट किया गया था और एक आरोपी और फरार था जिसका नाम है विक्रम सचेला, पिता सुखराज जैन। ये 38 वर्ष का है और रायचूर कर्नाटक का रहने वाला है, जिसे हमने अभी नासिक से इसको अरेस्ट किया है और इसका ये भी एक वहाँ पर पास में जो एक मुंबई में भी इसने एक फर्जी कागजात तैयार करा करके और शादी का विश्वास दिलाने के लिए शादी के फर्जी कागजात तैयार कराए और फिर बाद में जब ये पीड़ित लोग इसके झांसे में आए उसके बाद ये लड़की शादी की और शादी के तुरंत बाद ये वहाँ से फरार हो गई थी। उनके काफ़ी सारे सोने जेवरात पैसे वगैरह ले करके, तो उसी में ये एक अरेस्टिंग बची थी, इसको भी अरेस्ट किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।